हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट जनरल डिसीज में, जहां आपको मिलती है दवाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी। आज हम इस वीडियो में एक पावरफुल एंटीबायोटिक के बारे में जानेंगे, जिस टैबलेट का प्रयोग आजकल बहुत ही ज़्यादा लिया जा रहा है। यह टैबलेट मल्टीपल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए सक्षम है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हेल्थ से रिलेटेड ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज कुछ नया सीखते हैं। अब बात कर लेते हैं इस टैबलेट की कंपोजिशन के बारे में। तो इस टैबलेट का कंपोजिशन है सिफेरोक्सिम एसिडिल तथा क्लेबुलेनिक एसिड टैबलेट। इसमें जो सिफेरोक्सिम है वो सेकंड जनरेशन सिफालोस्पिरिन ग्रुप की दवा है, जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को मारकर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने का कार्य करती है। और इसमें जो क्लेबुलेनिक एसिड है वह बीटा लैक्टिमेज इनहिबिटर दवा है, जो ग्राम निगेटिव तथा ग्राम पॉजिटिव दोनों ही प्रकार के बैक्टीरिया को मारने के लिए सक्षम है। अब बात कर लेते हैं इस टैबलेट की स्ट्रेंथ के बारे में। तो यह टैबलेट दो अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, जिसमें सिफेरोक्सिम 250 mg तथा क्लेबुलेनिक एसिड 125 mg होता है, तथा दूसरी स्ट्रेंथ में सिफेरोक्सिम 500 mg तथा क्लेबुलेनिक एसिड 125 mg पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं इस टैबलेट के यूजेस के बारे में कि कहाँ कहाँ पर हम इस टैबलेट का प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसा कि यह एक पावरफुल एंटीबायोटिक दवा है, तो लगभग सभी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग लिया जाता है। लेकिन मुख्य रूप से जिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इस टैबलेट का प्रयोग लिया जाता है वह है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन, जिसमें फेफड़ों में सूजन होना, निमोनिया होना, ब्रोंकाइटिस होना, फेफड़ों में पस पड़ जाना, प्लूरल इन्फ्यूजन हो जाना, या टॉन्सिलाइटिस हो गया हो, या व्यक्ति के गले में सूजन आ गई हो, या व्यक्ति को साइनोसाइटिस मतलब कि नाक में सूजन आ गई हो। तो इन सभी प्रकार के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस दवा का प्रयोग लिया जाता है। इसके अलावा इस टैबलेट का प्रयोग जननांगों से जुड़ी हुई समस्याओं को ठीक करने के लिए भी लिया जाता है, जिसमें मरीज के जननांगों के आसपास छोटे छोटे दाने बन जाएंगे, फफोले हो जाएंगे, रेडनेस हो जाएगी, और पुरुषों में टेस्टिकल्स में सूजन आ सकती है, और साथ ही टेस्टिकल्स में बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है। साथ ही महिलाओं में वेजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है, पेल्विक एरिया में बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है। तो इस तरह की जब समस्याएं होती हैं तो उन समस्याओं को ठीक करने के लिए भी इस टैबलेट का प्रयोग डॉक्टर द्वारा लिया जाता है। और स्किन में भी किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की इंजरी हो गई है या फिर उसका कोई पुराना बाउंड घाव है जिसमें पस पड़ रहा है, काफ़ी टाइम से ठीक नहीं हो रहा है, तो उस स्थिति में भी डॉक्टर द्वारा इस टैबलेट का प्रयोग लिया जाता है। पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन को रोकने के लिए, मतलब ऑपरेशन के बाद जब टाँकों में पस पड़ जाता है तो उस स्थिति को रोकने के लिए भी इस टैबलेट का प्रयोग डॉक्टर द्वारा लिया जाता है। और इस टैबलेट का प्रयोग ईएनटी डॉक्टर द्वारा बहुत ही ज़्यादा लिया जाता है। जैसे मिडिल एयर इन्फेक्शन में, मतलब कान में किसी प्रकार का कोई पस आ रहा है, कान में सूजन आ गई है, या फिर कान में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो उस समस्या में भी इस टैबलेट का प्रयोग लिया जाता है। ओवरऑल बात करें तो किसी भी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इस टैबलेट का प्रयोग ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस टैबलेट के कुछ ब्रांड नेम के बारे में कि किन किन नाम से आप इस टैबलेट को मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं। तो कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम इस टैबलेट के अवेलेबल हैं, जैसे कि सिफाकाइंड सीबी टैबलेट, पुल्मोसैप सीबी टैबलेट, सीटिल सीबी टैबलेट, फाटसैप सीबी टैबलेट तथा ओराटिल सीबी टैबलेट इत्यादि। और हो सकता है कि आपके एरिया में आपको इन नाम से ना मिलकर किसी अन्य नाम से यह टैबलेट मिले, तो आप उस टैबलेट को भी ले सकते हैं। बस उसके अंदर कंपोजिशन सेम होना चाहिए, क्योंकि एरिया बाय एरिया ब्रांड नेम अलग अलग हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस टैबलेट के साइड इफेक्ट के बारे में, किसको लेने से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो कुछ कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि व्यक्ति को रेडनेस हो सकती है, नोजिया तथा वोमिटिंग की शिकायत हो सकती है, पेट में व्यक्ति के दर्द हो सकता है, गैस्ट्रिटाइटिस हो सकता है,
और पेशेंट को स्किन एलर्जी हो सकती है तथा स्किन पे रैशेस इत्यादि भी हो सकते हैं। तो ये या इनके अलावा कोई अलग साइड इफेक्ट आपको दिखे तो तुरंत ही इस टैबलेट को लेना बंद कर दें और तुरंत ही अपने डॉक्टर से जाकर मिलें। अब बात कर लेते हैं वीडियो के लास्ट में इस टैबलेट के डोज के बारे में और क्या क्या सावधानियां इस टैबलेट को लेते समय हम लोगों को रखनी चाहिए। तो डोज की बात करें तो अडल्ट में अगर सामान्य सा इन्फेक्शन है तो 250 mg की टैबलेट को सुबह शाम दिन में 2 बार ले सकते हैं और यदि किसी अडल्ट में सीवियर इन्फेक्शन है तो वहां पर 500 mg की टैबलेट को सुबह शाम दिन में 2 बार ले सकते हैं, जिसको 5 दिन से लगाकर 7 दिन तक लिया जा सकता है। और बोन तथा स्किन रिलेटेड डिसीज में हो सकता है इस टैबलेट को 7 दिन से लगाकर 14 दिन या उससे ज़्यादा समय के लिए भी दिया जाए। पर mg पर डोज के हिसाब से 10 mg से लेकर 15 mg प्रति किलो प्रति पर डोज के हिसाब से इस टैबलेट को लिया जा सकता है। सावधानियों की बात करें तो प्रेग्नेंट वुमेन तथा ब्रेस्ट फीडिंग मदर में इस टैबलेट का प्रयोग नहीं करना चाहिए और यदि किसी पेशेंट को किडनी फेलियर या लीवर संबंधित कोई बीमारी है तो उस स्थिति में भी इस टैबलेट का प्रयोग बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं करना चाहिए। और यदि आप किसी एंटीबायोटिक को ऑलरेडी ले रहे हैं तो उस स्थिति में भी इस टैबलेट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यह कुछ सामान्य सी जानकारी थी सिफेरोक्सिम तथा क्लेबुलेनिक एसिड टैबलेट के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपकी कोई राय है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हेल्थ से रिलेटेड ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से मिल सके। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हेल्थ से रिलेटेड ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।